इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज़रूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाज़ी को, ज़रूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाज़ी को, न होती हाजत तो हर बंदा खुदा होता। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, अल्लाह ने इंसान को जो वजूद अता किया है उसमें इसे 5 हिस्सों से नवाजा है जिन्हें हम हवा से खमसा कहते हैं। निकम्मी नहीं कोई चीज जमाने में, बुरा नहीं कोई कुदरत के कारखाने में, और ये हवास फजूल में नहीं मिले बल्कि इनका मकसद है। जिस बंदे के पास ये 5 चीजें हैं, 5 हिस्से हैं, इन पांचों को मिला के मेरे रब ने इनके ऊपर दिल से एक नूर डाल के, रोशनी डाल के, दिमाग अता करके इस सब को अकल बनाया, जिसे हम छठी हिस्स कहते हैं। ये हर बंदे के पास फितरत में, नेचर में, फिजिकली, जिस्मानी तौर पे मौजूद है। ये चीजें जानवरों के पास भी हैं और इसी बुनियाद पे वो फैसला करते हैं कि मुझे दौड़ना है, भागना है। शेर को भूख लगती है, महसूस होती है, हिस्स उसको जगाती, उठाती, भगाती। हिरन आगे दौड़ता है कि दुश्मन मेरे पीछे है, स्पीड पकड़ता है, छलांगे लगाता है। वो शिकार कर रहा है और वो शिकार होने से बच रहा है। दोनों हिस्से जानवरों के पास भी। वो भी गड्ढे में गिरने से बचता है, वो भी अपना नफा नुकसान देखता है। लेकिन इंसान अशरफुल मखलूकात क्यों है कि रब ने 5 हिस्से देके, दिल का नूर देके, दिमाग से अकल, ये सब अता करके इसे एक 7वीं चीज भी अता की है, और वो वही है जिसे दीन कहते हैं। जानवर अपनी बुनियाद पे, अकल, दिल, दिमाग पे फैसला लेता है। बसा औकात कामयाब हो जाता है, बसा औकात नाकाम होके फंस जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के लिए जो इजाफी एहतमाम किया है कि इस जहान में रहते हुए इसके लिए वही को दीन बनाया। अब सवाल यह है कि मेरे पास आंख है, मैं देखता भी हूं, मेरे पास कान है, मैं सुनता भी हूं, मेरे पास हाथ है, मैं लमस महसूस करता हूं,
जुबान है, टेस्ट और जायका मैं चख के बता सकता हूं मीठा है या कड़वा है। मेरे पास नाक है, मैं सूंघ के बता सकता हूं खुशबूदार है या बदबूदार है। ये हिस्से होते हुए भी, दिल की धड़कनें रखते हुए भी, दिमाग और हराम मगज रखते हुए भी, फिर मेरे लिए दीन क्यों जरूरी? ये ऐसा सवाल है जिसको लेके एक बंदा मुल्हिद होता है। ये वो सवाल है जिसकी बुनियाद पे 7.5 अरब इंसानों में इस वक्त 6.25 अरब लोग काफिर हैं। 6.25 अरब लोग जिस सवाल की बुनियाद पे आज दुनिया कुफर में कदम रखे हुए हैं, वो यही सवाल है। क्या आपने भी कभी सोचा कि हम थोड़े हैं, 2.25 अरब हैं, दीन वाले, कलमा पढ़ने वाले, मोमिनीन, मुस्लिमीन, ये बाकी लोगों ने दीन नहीं लिया, हमने लिया है। तो ये क्यों इतना अहम है कि इसके लिए अल्लाह ने एक नहीं, दो नहीं, कोई 10, 20, 30, 50, 100 नहीं, 1.25 लाख अंबिया अलैहिमुस्सलाम पहले दिन से लेके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत तलक 1.25 लाख अंबिया का बजट और बोझ उठाया, इस दुनिया पे डाला। क्यों? जिस दिन ये सवाल बंदे को समझ आ गया और इस सवाल के सही और प्रॉपर जवाब तक पहुंच गया, वो दुनिया में किसी भी शोबे से मुताल्लिका होगा, उसके वजूद में दीन नजर आएगा। वो मजबूर हो जाएगा, वो शौक से लेगा, वो जौक से लेगा। फिर ये नहीं होगा कि मस्जिद पड़ोस में है, नमाज पढ़ने नहीं आया। फिर ये नहीं होगा जवानी है, रोजा नहीं रख पाया। फिर ये नहीं होगा करोड़ों अरबों खरबों में खेलता है मगर कभी हज और उम्रे की तौफीक नहीं हुई। फिर ये नहीं होगा कि वो जिहाद को दहशत कहता फिरे। जिस दिन इस सवाल का सही जवाब मिल गया, बंदा अपने रहमान तक पहुंच गया। और जिस दिन इंसान की रहमान से मुलाकात हो गई, ये उसकी मेराज, इज्जत और आबरू और वकार और रब की रजा है। वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल प्राइज, सबसे बड़ा गिफ्ट, दुनिया का सबसे कीमती तोहफा, इस कायनात की सबसे बड़ी चीज ये है वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, कि रब बंदे पे राजी हो जाए, बंदा रब पे राजी हो जाए। ये दो रजाएं मिल जाएं और मोहब्बतें बन जाएं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। और जब मोहब्बत एक तरफा हो तो सजा देती है, जो हो दोनों तरफ से तो मजा देती है। फिर दीन मजा बनेगा। भाइयों देखिए, बस औकात हम मिठाई खाते हैं, दिल नहीं कर रहा होता। मेजबान का दिल रखने के लिए उसने सामने रखी, हम थोड़ी ले लेते हैं। कभी वो खाना रखता है, खाने को दिल नहीं करता, लेकिन हमें लेना पड़ता है, मजबूरी होती है। चाय रखी है, पीने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन पीनी पड़ती है। ये जो जबरदस्ती की चीजें होती हैं, उनमें मजे नहीं होते, उनमें मजे नहीं होते। जिस चीज को आंख देखे और तड़प उठे, कान नाम सुने और नाम सुन के मुंह में पानी आ जाए, नाक खुशबू सूंघे तो तड़प बढ़े कि अभी मिले, हाथ आगे बढ़े, लुकमे बनाए, और फिर ये बंदा देखे कि कैमरा देख तो नहीं रहा, जल्दी जल्दी और दूसरे से पहले ज्यादा से ज्यादा मैं ले लूं, मैं उठा लूं। शादी हाल में जब हम पहला खाना ले रहे होते हैं, उस वक्त जो हमारी कैफियत होती है, वो ज़ौक, वो शौक, वो तड़प, वो आरजू, वो एक चम्मच को पकड़ने, प्लेट को उठाने और बूफू के करीब बैठ करके कुर्सी से भाग के पहुंच करके उस खाने को पहले ज्यादा से ज्यादा डालने का जो एक ज़ौक है। जिस दिन इस सवाल का जवाब समझ आ गया, अल्लाह की कसम, दीन चाहतों से लिया जाएगा, मोहब्बतों से लिया जाएगा। आज तेरी मेरी जिंदगी बेकैफ क्यों है? वो पहले लोग, उनके बारे में शायर लिखता है, इसी कश्मकश में गुजरी मेरी जिंदगी की रात कि महबूब ईशा पढ़ के आए, घर में 2 रकत फिर पड़ी है, बिस्तर पे लेटे हैं,
महवे आराम हुए हैं, आंख लगी है फिर खुल गई है, मुस्तरिफ हुए हैं और वुजू किया है, मुसल्ले पे खड़े हो गए, रात भर रब से बातें कर रहे हैं, बातें करते करते सूरह बकरा पढ़ डाली है, रब से महवे मुनाजात होते सूरह निसा पूरी पढ़ दी है, अल्लाह से गुफ्तगू करते हुए ऐसी लज्जत आई है कि सूरह आले इमरान पढ़ दी है, फिर रुकू किया है तो इतना लंबा, सजदे में गए हैं तो इतना लंबा। सुबह लोगों ने देखा तो कदमों पे वरम थे, कहा महबूब गुनाह भी कोई नहीं, अल्लाह के महबूब भी हैं, आप मिलेंगे जन्नत और जन्नत में सबसे ऊंचा मुकाम जन्नतुल फिरदौस, और उससे भी बढ़ के उसमें खास मुकाम महमूद वो आपके लिए रब ने बनाया है, और आप अपने कदमों पे वरम डाल रहे हैं। जवाब आता है अफला अकूना अब्दन शकूरा, जब रब ने मुझे अपना बंदा बनाया है तो मैं उस बंदगी को ज़ौक और मजे और टेस्ट और मोहब्बतों और चाहतों में लेने का हक अदा क्यों नहीं करूं। हजरात, आज जिन दीनदारों के पास दीन है वो भी बस ऐसे रूखा सूखा बेकैफ बेमजा, मगर उनकी इसी कश्मकश में गुजरी मेरी जिंदगी की रात। मैंने दिन तो दिन, मैंने रात भी रब से विसाल के लिए, मुलाकात के लिए, चाहतों के लिए सब किया। तो आइए अपनी जिंदगी को मजेदार बनाना है तो आज इस सवाल का जवाब ढूंढिए। क्या है सवाल? दीन इतना ही जरूरी क्यों है, इतना अहम क्यों है, इसके बगैर गुजारा क्यों नहीं। ये मस्जिदें, ये मिंबरों में हिराब, ये पूरी दुनिया फीजी के जजीरे से लेके यूरोप के आखिरी किनारे तलक आज इस सदा को क्यों बुलंद करती है? अल्लाह अकबर। क्यों ये जुमला है कुल हो अल्लाहु अहद, जो ये बोलेगा वो कायनात के सबसे बड़े इखलास सूरह इखलास को ले रहा है। 3 बार पढ़ेगा, रब पूरे कुरान का अजर और सवाब लिख दे। अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, सबसे बड़ा मुखलिस इंसान के साथ बनाने वाला वो रब क्यों है, और सबसे ज्यादा खालिस ये दीन क्यों है। हजरात, आइए तड़प के आज के खुतबे को खुतबा नहीं, रूटीन का जुमा नहीं, कोई जज्बात नहीं, कोई सिर्फ खिताबत फसाहत या बलागत का मुजाहरा नहीं, एक अपनी जात के साथ मुखलिस होके कि मैं इस दुनिया में आया क्यों था, आ गया हूं तो क्या करूं कि जब वापस लौटूं तो सुरखरू होके। आज पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से जो लोग बाहर गए कितनी मुश्किल में है, कहीं फ्लाइट नहीं मिल रही, कहीं काम नहीं मिल रहा, कहीं बीवी बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही, हाथ पांव मार रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं कि बाहर आए, पैसे लगा के आए, अगर वापस भी गए कामयाब नहीं लौटे तो कैसी जिंदगी। कभी सोचा कि मैं यहां भेजा गया हूं, जन्नतों में से उतारा गया हूं, एक जुर्म की पादाश में आया हूं और इस्लाह के लिए भेजा गया है, तरीका कार बताया गया है, वही उतारी गई है, जिब्रील को नाजिल किया गया है, 1.25 लाख अंबिया को भेजा गया है, हादी राह पर मुर्शिद बना के दिया गया है, और साथ में बताया गया है कि तेरा दुश्मन छुप छुप के वार करेगा और शैतान है उसके नरगे में ना आना, जाग के रहना, होश में रहना, रस्ते से उतारेगा, बहलाए और फुसलाएगा, झूठ बोलेगा, धोखे देगा, लेकिन सिराते मुस्तकीम पे चढ़े रहना, उसी जन्नतों में वापस लौटा दूंगा। शर्त यह है कि मुझे राजी करके आना, मेरे से राजी होके आना। हजरा दीन क्यों जरूरी है? जिंदगी तो सभी गुजार रहे हैं, 6.25 अरब लोग, यूरोप जैसा माहौल, जन्नत नुमा दुनिया, अल्लाह के बिछाए हुए सब्जे के फितरती कालीन, लगे हुए फूल, झूमती लहरें लेती पानियों की नदियां, वो आबशारें, वो चश्मे, वो दुनिया के समंदर, वो हवाएं, वो फिजाएं, वो सर्दियां, वो बर्फबारी, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह के महबूब क्यों कह के गए कि वो काफिर हैं? वो काफिर हैं, उनका एंड, उनका अंजाम जहन्नम है, वो आग है, वो इल्हाद है। और हमें कहा है
कि मेरी उम्मत का मानने वाला गरीब हो, मिस्कीन हो, हालात ऐसे हों कि कपड़े परा गंदा, बाल परा गंदा, हाल बहुत बुरा, लेकिन फिर भी वो मेरे ऊपर कसम डाल दे तो मैं उसकी कसम को पूरा कर देता हूं। ये मेरा इन बंदों से ताल्लुक है जो कलमा पढ़ के दीन को कबूल करने वाले होते हैं। क्या है इस दीन में? आइए, पहली चीज, ये दीन जो भी बताता है, हकीकत बताता है, दो नंबरी नहीं करता। बस सबसे बड़ी खूबी है दीन आपका हकीकी मेहरबान भी, कदरदान भी, हयादार भी, बावकार भी, बाशऊर भी, हकीकत को हकीकत 100% शो करेगा। भाइयों, आपने रिश्ता करना हो, मैंने करना हो, तस्वीर मेरे पास आती है, मैं उससे एक तसव्वुर और एक इमेज बनाता हूं कि हम जिससे रिश्ता करने जा रहे हैं, बेटी कैसी है, बेटा कैसा है। तस्वीर देखी, रंग भी खूबसूरत, नोक पलक भी जबरदस्त, वक्त के अंदर जो इंसानियत में हुस्न के मेयार हो सकते हैं वो सब तस्वीर दिखा रही है। उस ज़ौक़ और शौक की वजह से जब रिश्ता देखने के लिए हकीकी आंखों से देखा, दुनिया के सबसे ज्यादा मेगापिक्सल आंख के कैमरे में, जिसके पीछे 32 करोड़ रॉड एंड कोन्स आपको रंग की पहचान करवाते हैं, फेक नहीं है, 2 नंबर नहीं है, झूठ नहीं है। जब उन आंखों ने जाकर के देखा तो तस्वीर कुछ और थी, तसव्वुर कुछ और बना था, हकीकत सामने कुछ और है। अब आपको समझ आ गई होगी कि इस रियल में देखना क्यों जरूरी है रिश्ता। वगरना तस्वीर पे, डीपी पे लगे हुए और बने हुए रिश्ते, जुड़े हुए लोग, बनते हुए ताल्लुकात, वो बड़े बड़े डॉन, वो बड़े बड़े शहजादे, हकीकत में जब देखने को मिले तो फिर सारी जिंदगी मैंने रोते देखा। यही मेरे मुस्तफा ने फरमाया। सैयदा आयशा ने पूछ लिया, महबूब कल क़यामत के दिन आप कहते हैं नफ्सा नफ्सी होगी, आप भी मुझे नहीं पहचानेंगे? और दूसरा एक और भी सवाल किया कि महबूब आप कहते हैं कि इंसान नंगे होंगे, तो फिर एक दूसरे की शर्म गाह नहीं देखेंगे? फरमाया, आयशा कल क़यामत का मंजर बड़ा ही खौफनाक है। दुनिया में हंसने वाले, फेक चीज लेके चलने वाले, दीन से महरूम रहने वाले, अल्लाह का डर ना रखने वाले, मन मर्जियां करने वाले, जब क़यामत को आएंगे बदनसीब, अफसोस करके इतना रोएंगे, इतना रोएंगे, इतना रोएंगे, इतना रोएंगे कि नदियां बन जाएं, समंदर बन जाए, बीच में बहरी बेड़े चल जाएं। इतने आंसू होंगे इन जालिमों के, मगर उनके अंदर चलने वाली कश्तियां, इतने बहाए हुए आंसू अल्लाह के नजदीक कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि इन्होंने रब का इमेज, अल्लाह का तसव्वुर, दीन का तसव्वुर और कलमे का तसव्वुर, पैगंबर का तसव्वुर, रिसालत का तसव्वुर, अकीदे का तसव्वुर, तौहीद का तसव्वुर सब फेक करके मसनूई रंगों में पेश किया था। जैसे वो तस्वीर देख के मैं आमादा तो हुआ, अच्छा तो लगा, जब हकीकत खुली तो मैंने अपने आप को बचाया कि दौड़ जा, बच जा, ये कुछ और ही मामला है। जो इब्तिदा ऐसी है तो इंतहा कैसी है। क़यामत के दिन ये रोने वालों के आंसुओं की कदर नहीं होगी। रोएगा कौन? जिसने दुनिया में सही दीन नहीं लिया। दीन क्यों जरूरी है? दीन क्यों अहम है? इसलिए कि ये हकीकत पेश करता है, हकीकत पेश करता है। शायर कहता है, किसी के एक आंसू पे हजारों दिल धड़कते हैं, और ये होता है। किसी के एक आंसू पे हजारों दिल धड़कते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। दीन ने हकीकत बताई कि अल्लाह के डर से सिर्फ एक आंसू, ज्यादा नहीं, रब के डर से, हक को पाने के लिए हकीकत का मुतलाशी बनके, कभी बिलाल बनके हबशा से चल के, बिकता हुआ मक्के की मंडियों में आके, गले में रस्सी डलवा के, काले रंग का मोटे होंठों वाला, बैठी हुई नाक वाला, चपटे पांव वाला और काली मिर्च जैसी मुड़चे हुए बालू जैसा तू हो, मगर हकीकत को गले लगा ले। मैं नहीं देखूंगा कि काला है। महबूब को मेराज पे बुला के जन्नत में कदमों की चाप सुना के पूछा गया, महबूब कौन है? कहा, जिसने हकीकत को तलाश
करते हुए कुछ भी नहीं देखा। उसने तेरा कलमा पढ़ा, नाम लिया, महबूब ये बिलाल है जिसके कदमों की चाप को हमने जन्नत की हूरों की लोरी बना दिया है, वो तेरा सलमान है, फारस से चला है, हक को तलाश करते हुए बाप छोड़ दिया, हक की तलाश में अम्मा छूट गई, हक की तलाश में भाइयों का प्यार भी गया, बहनों का वकार और मोहब्बत भी गई, रिश्तेदारियां भी गई, फिर आजादी से गुलामी में आया, मक्के से कहां कहां पहुंचते हुए वो मदीने पहुंचा, गुलाम बन के खजूरों पे चढ़ा, महबूब आए नीचे उतरा, मालिक से पूछा कौन आया है, कौन आया है, और मालिक ने जनाटेदार थप्पड़ चेहरे पे दिया, मुंह पे छप गया, मगर थप्पड़ खा के भी वो बेमजा ना हुआ, क्योंकि हक और हकीकत और दीन की तलाश में था। जब महबूब के हाथों पे बैत की, मोहरे नबूवत को देखा, सदका दे के देखा, महबूब ने लिया नहीं है, और हकीकत ये है कि तोहफा दिया तो आपने ले लिया है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बोला, वो फारिस के फारसी को महबूब ने कह दिया सलमान मिन्ना अहलल बैत, ये कोई और नहीं है, ये कोई गैर नहीं है, ये मेरे अहले बैत का फर्द है। ये हकीकत है, इस हकीकत को आपने पाना है। फायदा क्या होगा? हकीकत मिलेगी तो फायदा क्या होगा? आपकी बिरादरी कोई है, कमी कमीन दुनिया कहती है, छोटा हकीर समझती है, कद बुत अच्छा नहीं है, शक्ल सूरत प्यारी नहीं है, मगर दीन है, आप कामयाब। दूसरी तरफ आइए, ओहदे बड़े 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 ओहदे, नबी की बीवी होना इससे बड़ा कोई ओहदा हो सकता है? सोचिए, नबी की बीवी कहती है ना दुनिया ये वजीर आजम की अहलिया है, ये खातून अव्वल है, ये सदर की अहलिया है, बड़ा रुतबा है, ये एक मुफ्ती की अहलिया है, ये MNA की अहलिया है, ये फुला रुतबे और ओहदे पे बैठे हुए किसी ब्यूरोक्रेट की अहलिया है, एक डंका होता है, ये जर्नल की अहलिया है, नबी की बीवी। और बेटा होना हाकिम वक्त का बेटा शहर से गुजर जाए ना, गाड़ी प्रोटोकॉल आगे पीछे डाले और फौज कुव्वत सिपाह, कई लोगों के दिल में आता है यार साडा भी प्यो MNA, हमारा बाप भी ऑफिसर होता। ये पैगंबर का बेटा है, दीन क्यों जरूरी है? 950 साल बीवी को समझाया, 950 साल बेटे को समझाया, और जब नहीं समझे पैगंबर ने बोला, पैगंबर की बात वही होती है, दीन और हक होता है, सिलाब आएगा, तूफान आएगा, सब मिट जाएगा, जो मेरी कश्ती में बैठेगा वही बच पाएगा। अम्मा ने बोला बेटा देख तेरा अब्बा तरखान ते है कोई नहीं, इन्हें जिहड़ी बनाई है भावें एवें माड़ी जी एक अद्धी छल ची खिलर खुलर जावे, पुत चंगा ही पहाड़ ते चढ़ जी मेरी मनी। बेटे ने भी मां की ले ली, बाप की नहीं मानी, नबी की नहीं मानी, दीन की नहीं मानी, आंख की मानी, दीन की नहीं मानी, मां की आवाज जो कान में आई उसको सुना, और जो दिल ने समझा उसको लिया, पहाड़ पे चढ़ा, जो कश्ती में बैठ गए, 3 बेटे नूह अलैहिस्सलाम के बैठे, हाम भी बैठा, साम भी बैठा, याफिस भी बैठा। दीन क्यों जरूरी है? ये जो 3 बैठे थे ना, साम की औलाद हैं आप और मैं इस वक्त, पूरे बर्रे आजम एशिया में जितने मुसलमान कलमा पढ़ने वाले हैं, ये उस दीन को कबूल करने की बरकत है जो सामने अपने बाप नूह अलैहिस्सलाम के कहने पे कबूल करके कश्ती में कदम रखा था, वो कदम रखना आज उसकी बरकत से तेरे मेरे कदम चल रहे हैं। हाम आए, अब्बू की उंगली पकड़ी, कश्ती में चढ़ा। जितना बर्रे आजम अफ्रीका में इस वक्त कलमा पढ़ने वाले हैं, ना पढ़ने वाले हैं, ये उनकी नस्ल के हामी लोग हैं, हम शामी लोग हैं। पूरा यूरोप इस वक्त अगर जिंदा है, ये उनके बेटे याफिस ने, जिसने दीन को कबूल करके, बाप को कबूल करके, हकीकत को कबूल करके, पानियों के मद्दे मुकाबिल थपेड़ों में, तूफानों में, कश्ती नूह में कदम रखा था। आज सारी नस्ल यूरोप में याफिस की चल रही है। 3 नाम मैंने बताए हैं, चौथे बेटे का नाम क्या था जो डूबा था? जी बोला जा सकता है, बोलिए। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे? नहीं पता ना, उनकी किसी नस्ल का पता हो, 7 बर्रे आज़मों में कहीं रहती हो,
लोगों नहीं इल्म, क्योंकि वो दीन से हट करके मर्जी पे चला था। मेरा रब दुनिया तो देता है, मोहलत तो देता है, सांसें तो मिली हैं, मजबूत चट्टानों पे चढ़ा है, पहाड़ों पे चढ़ा है। तारीख ये कहती है कि पानी पहाड़ों की चोटियों तक नहीं चढ़ा, लेकिन जब दीन को रिजेक्ट करके दुनिया की दीगर चीजों को एक्सेप्ट किया जाएगा तो मेरा रब वो भी कर देता है जो नहीं होने वाला है। इसलिए कभी ओहदे पे, रुतबे पे, मुकाम पे नबी की बीवी, नबी का बेटा, बड़ा रुतबा, बड़ी शान, बड़ा मुकाम, बड़ा मर्तबा मेरे रब ने रगड़ करके रख दिया। नबी का बाप हो, कितना बड़ा रुतबा है। पता कीजिए जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद कौन थे? गॉड मेकर, किंग मेकर नहीं। दुनिया बादशाह बनाती है, ये गॉड मेकर हैं, इलाह बनाते हैं, माबूद बनाते हैं। मगर आज पता कीजिए आजर और उसकी नस्ल, उसकी रियलिटी का पता क्या? हजरत बड़ी मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 3 बड़े किरदार थे, सियासत में, क़ियादत में, अकल में, दिमाग में, स्टेट को चलाने में। दुनिया ने फिरौन जैसा फर्द अभी तक नहीं देखा। सारी टेक्नोलॉजी के बावजूद भी एहराम मिस्र जैसी कोई बिल्डिंग नहीं बना सका। हामान इंजीनियर था, अभी तक दुनिया इंजीनियरिंग में जो सबसे ऊंची बिल्डिंग बनी है बुर्ज खलीफा, या जो मजीद उससे ऊपर जा रही है, हामान ने जो बुर्ज बनाया था फिरौन के लिए, वो इन सब से ऊंचा था। तीर लेके ऊपर चढ़ा। पैसा किसने लगाया था? कारून ने। खजानों की चाबियां खच्चरों पे लेके नमूदो नुमाइश में निकला। 3 बड़ी ताकतें और स्टेट के पिलर मिले हुए हैं। 3 बड़े सुतून काम कर रहे हैं कि मूसा के रब को छोटा कर दो, दीन को गिरा दो, वही को दबा दो, हक को छोड़ दो। लोगों, हक तो तेरे मेरे लिए था, बुरा तो नहीं था, ये तो तेरा मेरा खैर खा था। दीन क्यों जरूरी है? सारी अकल, दिल, दिमाग, कुव्वत, फौज, सिपाह फिरौन ने लड़ा दी। सारी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हामान ने लड़ा दी। सारा पैसा, दौलत, माल कारून ने लगा दिया। खाली हाथ मूसा अम्मा के हाथ से डाले हुए संदूक में भेजे गए, समंदर की लहरों और छल्लों के हवाले किए गए, और फिरौन की उसी अपनी ख्वाबगाह और महल में पल के जवान होके तेरे रब ने एक तरफ गोते दिलवा दिए और दूसरी तरफ उसी पानी से मूसा और उनके लश्कर को निकाल के बताया कि दीन दुनिया में कामयाबी की अलामत है। बज़ाहिर मौत, बज़ाहिर हालात खराब, बज़ाहिर मर गए, मिट गए, कुछ नहीं बचने वाला। इनको पत्थर के जमाने में लुटा दो, इनको ये कर दो, उनको वो कर दो, मिलिया मेट कर दो, इनका डीएनए खत्म कर दो, इनकी नस्लें मिटा दो। नमरूद ने कहा था इब्राहिम का डीएनए मार दो, आग में जला दो, ताकि कल को इब्राहिम की नस्ल का बच्चा भी पैदा ना हो, एक जर्रा भी ना रहे। मद्दे मुकाबिल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक दुआ की थी, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती। आगे क्या लफ्ज़ है? व मिन ज़ुर्रियती। उन्होंने कहा था कि डीएनए मार मुका के एक जर्रा भी वजूद ना रहे कि कल को कहीं हम जब हल चलाते हैं ना, रोटावेटर चला के जमीन के अंदर से घास, जड़ी बूटियां जड़ से उखाड़ दो, कल को उगे नहीं, फसल ही होनी चाहिए। नमरूद ने कहा था मेरी फसल, कुफर की फसल, शिरक की फसल वो उगे, तौहीद का बूटा खत्म कर दिया। कितनी आग जली, सारा कुछ हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ही दुआ की थी, अल्लाह मेरी और मेरी ज़ुर्रियत, मेरा डीएनए खत्म नहीं होना चाहिए और मेरा डीएनए नमाजी हो। क़यामत तक के लिए जहां भी सहराओं में हो, दरियाओं में हो, हवाओं में हो, फिजाओं में हो, पहाड़ों में रहता हो, गारों में रहता हो, अल्लाह किसी जगह आबादी में हो, दूर वीरानों में हो मेरी औलाद, मेरी ज़ुर्रियत को कलमा और अल्लाह तौहीद नसीब करना, नमाज अता करना। लोगों पता करो, आज दुनिया में जितने जमीन पे सजदे आते हैं ना, पीछे वो मिन ज़ुर्रियत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तेरे मेरे लिए वो दुआ होती है। दीन क्यों जरूरी है? कुफर ने पूरी ताकतें इस्तेमाल करके डीएनए मिटाना चाहा, नहीं मिटा। फिरऔन ने, हमान ने, कारून ने मिलके पूरी ताकतें इस्तेमाल करके मूसा अलैहिस्सलाम के रब को दबाना चाहा। अना रब्बुकुमुल आला व मा रब्बुल आलमीन कह के सवाल किए, मैं सबसे बड़ा रब। ले ये तेरे रब का खून हो गया, तीर खून से खून आलूदा आए हैं। कौन जीता?
दीन, क्योंकि दीन हकीकत बताता है। यहां तक तो माजी की तारीख है। मैं मोहम्मद रसूल सल्लम का दौर भी दिखा दूं। एक तरफ 1000 आया है, मध्य मुकाबिल 313 है। 1000 एक्सपर्ट है, बड़े बड़े उस्ताजों से जंग के उसूल, ज़ाब्ते, कायदे, तीर चलाने, नेज़े उठाने। नेज़ा उठाना और चलाना इतना आसान नहीं होता। इसी दफा ओलंपिक्स में पाकिस्तान नेज़े के नाम पे जिस तरह मशहूर हुआ है, तुम्हें नहीं इल्म के ये नेज़ा मेरे नबी के रजाई भाई, जिसे हम कहते हैं ना लंगोटी, ये चचा और भतीजे बसा औकात होते हैं, उम्र एक होती है लेकिन होते चचा भतीजे, प्यार बड़ा होता है। एक ही मां का दूध पीने वाले जनाबे हमजा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बनके जब उहद के अंदर हबशी ने नेजा मारा था और वजूद से गुजर गया था, इसे नेजा कहते हैं, इसे निशाना कहते हैं। ये मामूली चीज नहीं थी। और मेरे नबी ने बदर में 313 खड़े करके कहा, अल्लाह छोटे छोटे बच्चे भी हैं, किसी के पास तलवार नहीं है, मैंने डंडा पकड़ाया है, ना इतने घोड़े हैं ना ऊंट हैं। अल्लाह आज अगर ये खत्म हो गए तो जमीन पे तेरा नाम कौन लेगा। दवा मैंने कर दी है, 313 खड़े कर दिए, सजदे में सर रख के दुआ कर रहा हूं, अल्लाह इनको कभी खत्म ना होने देना। वो मेरे नबी की दुआ है, क़यामत तक जो है दीन वाला काट भी दिया जाए, चीर भी दिया जाए, जला दिया जाए, ये खत्म नहीं हो सकता, ये खत्म नहीं हो सकते, ये हार नहीं सकते, मारे जा सकते हैं। आप जिस दिन दरख्त को ऊपर से काटते हैं ना, कहते हैं जी मैं वड देता है, मेरा रब उसी दरख्त के नीचे से कुछ अरसे के बाद जो कोंपले निकालता है, वो दरख्त के एक तने के मुकाबले में सैकड़ों शाखें लेकर निकलता है, हरा भरा होकर निकलता है। इस्लाम ने, फितरत ने इस्लाम को ये लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना के दबा देंगे। पूरी दुनिया दबाने पे लगे, घबराना नहीं है, दीन बड़ा जरूरी है। क्यों जरूरी है, हकीकत बताएगा। अब आइए हकीकत कहां कितनी जरूरी है। मैं कौन हूं, मैं कौन, पता चलता है जी मैं जाट हूं, मैं कौन हूं, मैं राणा हूं, मैं कौन हूं, मैं सैयद हूं, मैं कौन हूं। लोग मुझे कमी कहते हैं, मैं कौन हूं। आप पूछते हैं ना अब्बू जी हम कौन है, असी राइयों नहीं, हम शेख होते हैं। अब्बा जी कोई बरादरी होर वेख लेनी सी, शेखां दे ते लतीफे ही बड़े ने। हम कौन है, हम पठान है। अब्बा जी आप मड़ा खान क्यों बना, कुछ और बनता, लोग बातें करता है। हम आता है तो सामने से कहता है खान साहब कैसे है, आती है, क्यों बनी ये बातें। हम कौन है, हम सिख हैं। अब्बा जी प्यो ओ कोई होर कौम वेख लेनो, लोग कहते सिखां दा दिमाग ही नहीं होता, फलान नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। सवाल पैदा होता है कि नहीं होता। सबसे ज्यादा फख्र कौन कर रहा है, सैयद कर रहा है। वो जी हम किसी को रिश्ता देते नहीं, ले लें हमारी मर्जी है। अच्छा, अब दीन के अलावा इसका सही प्रॉपर जवाब कोई नहीं देगा। तुझे हकीकत बताए, तेरा फख्र से सर बुलंद ना हो जाए। पूरी मजलिस में कोई सैयद बैठा, माजरत के साथ पूछ रहा हूं, कोई एक आधा सैयद बाकी नहीं है, पसरूर च नहीं रहता। सुनिए फिर बाप की जो कौम और बिरादरी होती है, औलाद की वही होनी चाहिए कि नहीं। अब्बा बाजवा है तो बेटा, बाप चीमा है तो बेटा भी, बाप राना है तो बेटा भी राना। प्यो सैयद हो गए तो औलाद सैयद नहीं। मेरे साथ आइए, दुनिया का सबसे बड़ा सबसे पहला सैयद कौन है, आदम अलैहिस्सलाम। और सैयदा कौन है, अम्मा हवा। सबसे बड़ा और पहला सैयद जनाबे आदम, पहली सैयदा अम्मा हवा। वो जहां रहे, रब ने उस जगह का नाम जन्नत रखा है, जहां मियां बीवी रहें और सैयदों का जोड़ा रहे। क्या कहते हो, जन्नत। हुण तवज्जो जरा, जुमे दे विच पूरी भरपूर इस बात पे लेके आइए। बाप सैयद है, औलाद सैयद क्यों नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, आदम अलैहिस्सलाम को आप सारे अब्बू मानते हैं कि नहीं मानते, रियल अब्बू हैं कि नहीं। रब ने कहा, बाकी सारी दुनिया कुछ और कह रही थी, मैं जहां लाना चाह रहा हूं आइए। कुरान कह रहा है, वही कह रही है, दीन कह रहा है, तुम्हारा रब या अय्युहन्नास
वस्तकुरु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। ये जितनी कायनात है हमने तुम्हें आदम और हव्वा से बनाया है। मर्द है या औरत? अब्बू भी सैयद, अम्मी भी सैयद है, और वो आपके भी अब्बू, मेरे भी अब्बू, आपकी भी अम्मी, मेरी भी अम्मी। तो फिर तुसी तो मैं सैयद क्यों नहीं? जो आदम अलैहिस्सलाम को अपना अब्बू और हव्वा को अपनी अम्मी और उनको सैयद भी मानते हैं, मैं तो भाजी सैयद है जे कौम रंधावा होएगी, जट होवांगे, लेकिन मेरी असल तो सैयद है। ऐसे ही तू ऐसा से कम तरीका शिकार हो गया। अगर बाप आदम है, मां हव्वा है, दोनों सैयद हैं, आप उनकी औलाद हैं, रब को गवाह बना के हाथ उठाइए, हम सैयद हैं। मैंने कोई नस्ल नहीं बदली, दीन ने हकीकत बताई। अगर आपने ये ना माना तो दूसरी तरफ आइए। मैं डॉक्टर भी बनना चाहता था, मैं साइंसदान भी बनना चाहता था, मैं फिजाओं में जाना चाहता था, मैं कहकशाओं पे कमंदे डालना चाहता था, मैं चांद पे प्लाट खरीदना चाहता था, मैं वहां रिहाइश करना चाहता था। इस मकसद के लिए मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम में साइंस रखी, बायो पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, मैथ को देखा, साइंसी मज़ामीन पढ़े, फिजिक्स को खंगाला। पता है मुझे इमेज क्या दिया गया कि इंसान जो है डार्विन के नजरिए को पढ़ाया, बढ़ाया, उठाया गया। कहने लगे कि आपका और मेरा जद्दे अमजद बंदर है, बंदर है। आपका और मेरा जद्दे अमजद कौन है? बंदर है। सवाल पैदा हुआ, मैंने सवाल किया, मेरे टीचर हैं सैयद अख्तर हुसैन हैं, बायो पढ़ा रहे हैं, डार्विन का नजरिया है, 70-72 की क्लास है। कहा बेटा देखिए, हम सब पहले बंदर थे, हमारे अब्बू बंदर हैं, हमारे पूरे चेहरे पे बाल होते थे। पहला सवाल आया, वो जो चेहरे पे बाल थे वो कैसे उखड़ गए? कहने लगे वो जंगल में बैठे थे, कहीं किसी बूटी को पकड़ा, रगड़ा, वो हेयर रिमूवर थी, उसकी वजह से हाथों के बाल झड़ गए, वही पकड़ के मुंह पे मारा तो बाल ऐसा ऐसा झड़ते झड़ते कम होते। इसीलिए आज हेयर रिमूवर करीमे हैं और हमें ये बाल उतारने पड़ते हैं, चेहरे पे आ जाते हैं। लिहाजा जब आए तो ये दाढ़ी भी उतार दो, मूंछे भी उतार दो, ये जो है ना सारी नोक पलक सवारो। लेकिन असल हमारे अब्बू बंदर हैं। दिल मुतमिन नहीं हुआ, क्योंकि आंख देखती है, कान पूछते हैं, दिमाग सोचता है, दिल धड़कता है, जुबान सवाल करती है। अगर वो हमारे अब्बू हैं तो हमारी दुम कहां गई? उस्ताद जी जवाब देते हैं कि बैठ बैठ के ना किसी की रगड़ी गई, किसी की 2 दरख्तों में आई, हवा चल रही थी, ची ची हुई, रगड़े गए, कट गई, कहीं कुछ हुआ, कहीं कोई पीछे से जानवर आया वो खा गया। वक्त के साथ साथ चीजें सुकड़ती गई। बतौर दलील कहने लगे कि जितने भी लोग हैं उनकी ये जो रीढ़ की हड्डी है, दुमची के आखिर में सुराख होता है, अलामत है कि यहां पे पहले दुम थी। हमने कहा जी साइंस है, मुशाहदा करती है, फिर चलती है, पूछती है क्या ऐसे था, ऐसे है? जो कहा जा रहा है वो हकीकत है। 72 लड़के क्लास के और 73वें टीचर। मुशाहदा होने लगा है, पीछे कमरा है साइंस रूम का, आईना लगा हुआ है, हर बंदा जाता है अपने उस हिस्से को नंगा करके आईने में मुंह मोड़ के देखता है। जब बाहर निकलते हैं अपना अपना मुशाहदा लिख के पर्ची में चिट में जमा करवा देते हैं। 73 में से उस्ताद जी समेत 7 लोगों के वो सुराख था, छोटा सा निशान 7 लोगों के था, बाकी 64 लोगों के नहीं था। अब जमहूरियत और मुशाहदे का जो रिजल्ट आना चाहिए उसी क्लास में होता है कि सर अगर हम बंदर की औलाद होते, वो हमारा बाप होता, हमारी ये दुमों की अलामतें होती, तो ये निशान बाकी रहते, सबके क्यों नहीं? इसका मतलब है ये मान लो कि जितनों की अलामत है वो उसके होंगे, बाकी नहीं। जब मैंने कुरान से पूछा, दीन से पूछा हकीकत क्या है, लोग ये कहते हैं रब ने कहा फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक मिन माइन दाफिक
यखरुज मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब। इल्हाद कह रहा था, कुछ नहीं था, ऐसे ऑटोमेटिकली बन गए। कोई जानवर, कोई सुअर, कोई खिंजीर, कोई कुछ बना, कोई बंदर, कोई आल, कोई औलाद बना। रब ने कहा हमने तुम्हें इंसान अव्वल से बनाया, इंसान सानी से बनाया, पहला आदम दूसरी हवा से बनाया। उनकी पुश्त में हमने पानी रखा, बाप की माँ की सीने की हड्डियों में पानी रखा, दोनों को मिलाया, उछाला, माए दाफक बनाया, रहम में पहुंचाया और रहम की दीवार से चिपकाया। फिर हमने इसको आगे मुस्का बनाया। मरहले बनाते बनाते हमने मुकम्मल इंसान बना के इस मार्केट में लाकर के खड़ा कर दिया। मुझे दीन ने बताया कि मैं आदमी हूं, मुझे दीन ने बताया कि मैं इंसान हूं, मुझे दीन ने बताया कि मैं अशरफुल मखलूकात हूं, मुझे दीन ने बताया कि मेरे बाप सैयद हैं, मेरी अम्मा सैयद हैं। बाकी जितनी जात पात बिरादरी पे फख्र है वो सिर्फ एक पहचान की हद तक है, पेशों का एतबार है, बाकी कुछ भी नहीं है। असल तेरा सैयद होना है। पूछा गया सैयद कौन है? कहा अल मुहाजिर मन हाजर अम्मन अल्लाहु अन्हु। अल्लाह जिस चीज से रोके जो उससे रुक जाए, बाज आ जाए। गुनाह से रोका तो गुनाह से रुके, शराब से रोका तो शराब से रुके, और जिना से रोका तो जिना से रुके, झूठ से रोका तो झूठ से रुके। जितनी भी गैर माकूल पर्सनैलिटी को गिराने वाली चीजें थी, दीन उससे रोक के तेरे मॉरल को, अखलाक को, करैक्टर को बुलंद करके इतना ऊंचा करता है कि तू जमीन पे कदम रखता है, अल्लाह उसकी एक नेकी बनाता है, तो जमीन से आसमान जितनी मुसाफत, जितना तेरा ग्रेड ऊंचा कर दिया जाता है। और इसे दर्जा कहते हैं, इसे नेकी कहते हैं, इसे इंसानियत कहते हैं। दीन तुझे मेरी असल की हकीकत बताता है। समझ आई कि नहीं? बड़ा फर्क है। और आइए, मैंने दुनिया से पूछा कायनात कैसे बनी, खालिक व मालिक कौन है? आज 70% बंदे झूठ बोल के कह रहे हैं, रंग भर के कह रहे हैं जनाब ये हुस्न, ये जमाल, ये हवाएं, फिजाएं, ये फूल, उनकी कटिंग, ये पत्तियां, ये जितने जवार बाजरा, इनके फल, ये जंगल, ये बागात, सब एक झटका हुआ, धमाका हुआ। कोई जगह गहरे होगी, गहरी हुई तो पानी ऊपर आ गया, वो दरिया बन गए, वो चल पड़े, वो समंदर बन गए। ये जो है ऊपर को हो गए पहाड़ बन गए, ये नक्शे बन गए, कोई दरख्त को ये बन गया। लेकिन जब मैंने वही से और दीन से पूछा कि कायनात कैसे बनाई, तो कहा हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ। आसमानों का खालिक भी तेरा अल्लाह, जमीनों का मालिक भी तेरा अल्लाह, इसको बिछाने वाला भी तेरा अल्लाह, पानियों पे टिकाने वाला भी अल्लाह। अम्मन जअलल अर्दा करारा, इसको पानी पे रख के बैलेंस करने वाला। फुटबॉल बैलेंस नहीं होता पानी में कि ऊपर आप खड़े हो, पूरी मखलूक को चढ़ाने वाला अल्लाह, इसके अंदर पेट में खजाने डालने वाला अल्लाह, तेरे लिए तेल, हवा, पानी नीचे रखने वाला अल्लाह, सिस्टमों को चला के उठा के तेरी रोटी रिज़्क और जानवरों के लिए चारा, तेरे लिए दूध, सब देने वाला अल्लाह, आसमानों से बरकत और मींह उठाने उतारने वाला अल्लाह, पानी की बूंद बना के हाइड्रोजन को 2 हिस्से करके ऑक्सीजन को 1 हिस्सा डाल के पानी की जैसा महलूल और माए बनाने वाला अल्लाह, इसकी 3 हिस्से जमीन पे रखने वाला अल्लाह, इसको उछालने वाला अल्लाह, क्लोरिडेशन करवाने वाला अल्लाह, आबी बुखारात में तब्दील करने वाला अल्लाह, बादलों के टैंकर में भरने वाला अल्लाह, रूट दे के उनको बगैर पायलटों के चलाने वाला अल्लाह, जमीन को जुग्राफियाई यूं ढलवान में जुनूब से नीचे और शुमाल में ऊंचा करने वाला अल्लाह, पहाड़ों पे ले जाकर के पानी डाल के सूरज को दूर करके ग्लेशियर बना के, तोदे बना के जमाने वाला अल्लाह, जितनी जितनी जरूरत सूरज थोड़ा थोड़ा करीब करके पिघला के वहां से नदी नाले आबशारें दरिया नहरें बना के तेरे इलाके में पहुंचा के तेरी फसलों को पानी दे के इजाफी पानी फिर समंदर में डाल देने वाला अल्लाह, पूरे सर्कल को चला के अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान, एक एक सेकंड का हिसाब रखने वाला अल्लाह, दलील देने वाला। ये है दीन, तुझे हकीकत बताएगा। वो तस्वीर जो 3200 कैमरों के सैकड़ों उसके ऊपर फिल्टर मार मार के
एक जाली सा हुस्न पैदा करके दिल को फरेफ्ता करके लुभा देने वाली बना के, मगर जब हकीकत देखी तो रिश्ता रिजेक्ट हो गया। तेरा रब तुझे ऐसा रियल मुसलमान और इंसान बनाना चाहता है। बिलाल बन के आ जा, रियल बन के आना। जन्नत भी तेरी, हूरें भी तेरी, नेमतें भी तेरी, मैं भी तेरा, मेरी रजा भी तेरी, मेरा अर्श भी तेरा, मेरा साया भी तेरा, ये मेरे महबूब भी तेरे, कौसर का जाम भी तेरा, कामयाबी भी तेरी, नवीद भी तुझको, नबी के झंडे का साया और अलम भी तेरा, सब तेरा। लेकिन ये काम करके आ, ऐसे करके आ, ये हकीकत अपना करके आ। हजरात, इसलिए दीन जरूरी है, इसलिए दीन जरूरी है। कोरोना ने बड़ा समझाया, क्या अहम है क्या गैर अहम, बड़ी समझ आई। उनमें से पहली चीज हमें जो मिली, अपनी बूथी के ऊपर बुथाड़ी चढ़ानी चाहिए। बुथाड़ी समझते हैं? जिसका बूथा है, ये हम पहले वच्छे नु पाई दी सी, बेचारा साढ़े हिस्से का भी दुध चुंग जाता सी। हालांकि था वो उसकी अम्मा का, रब ने बनाया उसके लिए था, लेकिन रब ने कहा गाय भी मैंने तेरे लिए बनाई, बछड़ा भी तेरे लिए बनाया, ये दूध भी तेरे लिए बनाया मैंने। ये गोबर और खून के बीच में से गुजार के कशीद करके स्मेल भी पैदा नहीं होने दी, रंग भी खराब नहीं होने दिया। खून का रंग लाल है, गोबर का रंग जो है तेरे सामने है, मैंने टेस्ट भी नहीं खराब होने दिया, खालिस दिया थनू तक तुझको। अब जब आगे आया, दुनिया क्या कहेगी? दुनिया क्या कहती है? दुनिया कहती है दुध दा काम कर ला, गुरबत मुक जो। मेरे एक दोस्त हैं, शकरगढ़ के थे, फैसलाबाद के रहशी हैं, हालात बड़े माड़े थे। अल्लाह किसी पे भी ले आता है। साइकिल के टायर में हवा भरवाने के 5 रुपए भी नहीं होते, ऐसे हालात। बड़े कारोबार किए, कोई मजा नहीं आया, दिन ब दिन नीचे नीचे नीचे, गुर्बत की लकीर से भी नीचे। एक दिन एक दोस्त ने पूछा, यार कोई काम ही दसो, कोई वजीफा दसो, अल्लाह बरकत पाए। कहता यार वजीफे तो मैनू नहीं आते, मौलवियां नूं पुछ ले। मैं तेनों एक मशवरा देना कि दुध बेचना शुरू कर दो, अड्डा ला शुरू कर लिया। 6 महीने के बाद मैंने एक दिन देखा, मुलाकात हुई, जब पहले हुई थी तो यही पूछ रहे थे की करा। 6 महीने के बाद देखा तो टेंड करवाई हुई। मैं क्या भाजी को बहुत ही गर्मी लगती है? कहता नहीं जी गर्मी नहीं, मौला दा करम हो गया है। मैंने कहा क्या हुआ? कहते जी उमरा करके आया। मैं क्या लॉटरी किधरों निकली है? कहता जी लॉटरी नहीं, अल्लाह का शुक्र है काम किया है। वो भी कौन सा काम किया जी? दूध का। कहा यार बड़ी बरकत है दूध। कहता जी वाकई। समझ आई कि नहीं? लोगों ने कहा दूध ले 1 किलो, 1 मन ले, मन पानी डाल, मन बर्फ डाल, दूध को भी छोड़। ये मिला वो मिला, हत्ता के बाल साफ करने वाला पाउडर भी डाल दे। जब तक सफेद है दुनिया ले लेगी, हाथों हाथ बिक जाएगा। माल बना, कोठियां बना, इदारे बना, जिंदगी चला। पी पी तेरा ठंडा होवे जी, तेनू और किसे नल की। मैंने दीन से पूछा, दीन कहने लगा थना तक असी खालस देता है। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस। मिर्च तुझे पौधे तक खालिस मिली है, सब्ज दी है, सुरख है तो तब भी खालिस, पैकिंग भी रब की जैनमन। आगे तू इसको पीसने के बाद मिलावट करके धोखा दे तो तेरी मर्जी। हमने खेवड़ा के पहाड़ों में नमक रखा है खालिस, पीसने के बाद लोगों को धोखा दे के दुनिया कहती है ये ट्रेंड होते हैं, ये बिजनेस के उसूल होते हैं, ये ओले होते हैं, ये कर ले वो कर ले, 1 मन को 10 मन बना के बेच, जिंदगी में बरकत, ये वो माल दौलत मिलेगा। दीन ने कहा नहीं, मन गश्शना फलैसा मिन्ना। तूने 1 कतरा भी 1 मन दूध में पेशाब का मिलाया जैसे वो सही नहीं, ऐसे 1 भी कतरे के बराबर सही चीज में तूने 2 नंबर चीज मिलाई तो फिर तेरा दीन भी नहीं, तेरी दुनिया भी नहीं। वक्ती सब कुछ है, लेकिन याद रख ये बरकत उठ जाए। बरकत क्या है? कहा अल्लाह से बरकत मांगा करो। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी साइना व मुद्दिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी हयातिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी उमरिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी औलादिना। अल्लाह दुनिया की हर चीज में बरकत, हत्ता कि शादी भी होती है तो दुआ क्या है? दुनिया ने कहा कि शादी करो पहले ढोल बजाओ, झुमर खेडो ते लुडियां पाओ, डांस करो, ये करो वो करो, लोगों को गज वज के आओ पता लग जाए। यही है ना? ये दुनिया है।
उन्होंने मुझे ये इमेज दिया कि शादी ऐसे होती है। लिहाजा कोई घोड़ी पे चढ़ा, कोई घोड़े पे चढ़ा, कोई खारे पे चढ़ा, कोई मायूं पे चढ़ा, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, कोई नए अंदाज में आया, कोई हेलीकॉप्टर से उतर के आया, कोई उधर से आया, कोई छलांगे लगाता आया, कोई ढोल बजाते आया, कोई म्यूजिक और गाने चलाता आया, बड़ा कुछ हुआ। मैंने पूछ लिया, सस मेरी कहन लगी कि पुत भाबियां गुना मैं मुंह चुकुंगड़ियां पा के चुप कीते ना आजो गज वज के आया। मैं गाजे वाजे वालों को टुर गया, यार उधरों की डिमांड है ते की लवोगे? उन्होंने बताया। मैंने पूछा फिर ये आखोगे की एडा केड़ा है? मैं कि मेरी सस ने क्या गज वज के आयो, घुंगड़ियां भाबियां को मुंह आन पा के आया। फिर जो उन्होंने बताया वो कमाल था। कहते जी असी इन्नी फीस लैनी है, इसलिए लैनी है कि असी पहले तुहाडे नूं जाके कहना है उन्होंने पूरे महल्ले नूं। क्या कहना है? देनी है कि नहीं? 500 बंदा नाल लेके आए। यही है ना तेरा मेरा इमेज दुनिया जो दे रही है। ये है खुशी, रोज रोज नहीं होनी। खा ले, पी ले, कमा ले, गा ले, सुना ले। फिर असी थोड़ा जिहा नखरा करते हो ना, कुड़ी अल्लाह हो जावांगे, उधरों भी तो लैनियां वेला। नहीं देनी, नहीं देनी, नहीं देनी। नबी का मिंबर है, सारी जिंदगी सुना। फिर आपकी तरफ से कहेंगे लेके जानी, लेके जानी, नंदनी नंदनी, लेके जानी, देनी है कि नहीं? जब निकाह हो जाएगा गाड़ी में बिठाएंगे, फिर असी ताने दे दे के कहांगे तो साडी टून ते डग्गा ये होएगा, गज वज के ਲਈ, गज वज के ਲਈ, गज वज के। इसकी फीस लेनी है जी। वो पीपनी वाला उसको क्यों? वो क्या कहेगा? वो जी असी फिर तुहानू थोड़ा जिहा छेड़ांगे भी तो सही ना, तेनू लाड़ा किने बनाया, भूत नहीं दिया। ये है दुनिया, ये है खुशी, ये है शादी, ये है खाना आबादी। भूत आएंगे, भूतों की बारात आएगी, छोटे भूतने होंगे, बच्ची भूतनियां होंगी, बड़े जो है ये जिन जिन्नाता सेब होंगे, ये इनके लोग होंगे, गले में ढोल होगा। फिर पूरी जिंदगी मैंने शादी के बाद पूछा, सुनाओ भाजी किदां दी जा रही शादी? कहंदा जी गल च पाए ढोल वजाने पै रहे। हुण जेड़ा मैनू वेंदा कहंदा तेनू किने कहा सी? मैंने जब दीन से पूछा, आवाज आई, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज। और मेरी कौम के जवानों, जब अल्लाह ताकत दे, कुव्वत बा दे, कुव्वत फैसला दे, कुव्वत इरादी दे, अल्लाह जो है वो समझदारी दे दे, तुझको मैच्योर पन दे दे, शादी कर, जोड़ा बना। कैसे बनाऊं? कहा मैंने अली और फातिमा का बना के दिखा दिया, रदी अल्लाह अन्हुमा, ऐसे बनाना। ये हमारा तरीका है, सादगी है। महर महंगा ना करना, मगर देना जरूरी है हिम्मत के मुताबिक। 2 आदिल गवाह होने चाहिए, इजाबो कबूल हो जाए तो भी काफी है। खुतबा सुन्नत निकाह वाला आ जाए तो बहुत अच्छा। अगले दिन अल्लाह जितनी हिम्मत देता है वलीमा कर लेना। अपनी हिम्मत नहीं है, उधार उठाने की जरूरत नहीं। यारां नूं कहना यार घर जो पक्का जे ना। एक कहंदा जी गवारे दियां फलियां पक्कियां, दूजा कहंदा भाजी टींडियां पक्कियां ने, तीसरा कहंदा जी असीं ते राती दाल बनाई सी, चौथा कहता है जी ये बना हुआ है, ओ यार ले आओ। कोई नाज नहीं, कोई नखरा नहीं, कोई फखर नहीं, कोई ऐसी परेशानी नहीं। ये मैं कायनात के सबसे बड़े हसीन लाड़े की शादी का वलीमा दिखा रहा हूं। मस्जिद से आज मस्जिद नबवी में आ गए, नीचे कपड़ा बिछाया गया, ऊपर जो जो लेके आए थे रखा, बिस्मिल्लाह पढ़ के सबने खाया। तेरे मेरे नबी अगर नजर उठाए तो किबला बदल जाए। एक दफा अल्लाह को कह देते जन्नत के फल और वहां के जो है वो रोस्ट बरोस्ट उतर आते, मगर तेरे नबी का ऐसा वलीमा बता के दिखा के करवा के प्रैक्टिकली बताया कि दीन रियलिटी है। जिस पानी में हो, जितनी चादर है उतने पांव खोलो, औखे होके फा लैण दी लोड़ की है कि मुड़ के सारे अपने घरों घरी ते तुहाडे पीछे किते टेंटां वाले, किते कोई बिल दो और कई साल इसी चक्कर में लग जाएं, और बीवी ये डिमांड करे कि तू मैनू आ क्या सी दिता नहीं। और ये सारी झूठ और फेक नहीं, रियलिटी पे मबनी। तज़व्वजू अल वदूद अल वलूद। भाइयों दीन हकीकत है। दुनिया कहती है लव की शादी कर ले, ये मिलेगा वो मिलेगा। दीन कहता है माँ बाप का तजर्बा भी ज्यादा, समझ भी ज्यादा, जहां बीनी भी ज्यादा, धक्के भी ज्यादा खाए, तू सिर्फ 3 चीजों पे मर जाएगा। जैसे बच्चों को मैं साथ लेके गया गाड़ी, एक गाड़ी पे बार बार हाथ रखें, बाबा ये ले ले, रंग प्यारा था,
मैंने साइड पे करके पूछा, मैकेनिक को साथ ले, कहते भाजी ये ना अंदर इंजन उंजन वाला मामला ठीक नहीं, बच्चे कहें वही लेनी, कोई रंग पे मर गया, कोई रेट पे मर गया, कोई ब्रांड पे मर गया। तेरा मेरा ब्रांड है बरादरी, माल पैसा मुरब्बे, ये तेरा मेरा स्टेटस और नाम और रेट है। दुनिया महंगी चीज पे मर रही है। ये सूट कितने का है जी? 500 का। लोकी की कहणगे एडा ही हल्का बंदा है, ये कितने का है? ये जी ब्रांडेड है, ये है, और इसका सादा कपड़ा जो है ना वो 15,000 रुपए का। लोकी कहण तो सही ना, चौधरी कीमती। वो भी अंदर क्या है? अंदर क्या है? गटर का मुंह खोला, ऊपर कस्तूरी का लेप किया हुआ था और बड़े परफ्यूम छिड़के हुए थे, बड़ा हसीनो जमील बनाया था, गुलाब के फ्रेश फूल सजाए हुए थे। लेकिन जब ढकना उठा तो अंदर से गंदगी निकली। उत्तू जिन्ना मर्जी चंगा पा, जे अंदर बंदा चंगा नहीं तो फायदा क्या? अगर दीन नहीं तो अंदर का बंदा कभी चंगा नहीं हो सकता, गंदे का गंदा रहता है। इसकी सफाई करता है तो दीन करता है। आ दिन में 5 बार वुजू कर, आ अकीदे में पहले बिस्मिल्लाह पढ़, आ तू पहले मिसवाक कर, आ तू नहा के आ तू अच्छे कपड़े पहन के आ, नए नहीं है तो धो के पहन के आ प्याज खा के ना है हलाल, मगर स्मेल आएगी, स्मेल आएगी। मैं एक कोर्स में था, रिफ्रेशर कोर्स, उसको टॉप किया तो मुझे उसकी सनद लिखनी थी। अरब से आए हुए 7 बड़े शयूख और फुज़ाए जो है वो दकातिरा, PhD डॉक्टर्स, तो मुझे पूछने लगे कि शादी कब है? शादी उनका एक मौजू होता है फेवरेट। बताया तो मेज के ऊपर खाने में सलाद में प्याज भी था। तो मुझे वो डॉक्टर साहब कहते हैं खा ले, ये शादी के बाद फिर नहीं खाया जाना। मैंने कहा जी क्यों? कहते जी सामने वाले चंगा नहीं लगता। ये दुनिया इसलिए है कि सामने देख तेरे रब को अच्छा लगता है कि नहीं लगता, बस ये दीन है, ये दीन है। दुनिया में अपनों के लिए बने और समरे और रब के लिए वुजू भी ना करे। अल्लाह कहे जब तू वुजू करता है ना, मुझे इतना प्यारा लगता है, मैं जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता हूं। जब तू वुजू करता है ना, मैल उतरी हो या ना उतरी हो, तेरी एड़ियों की सफाई हुई हो या ना हुई हो, मैं तेरे गुनाहों को झाड़ देता हूं। और जब क़यामत के दिन आएगा, दुनिया में तुझे सोना मिला हो या ना मिला हो, जहां जहां भी वुजू का पानी टच किया हो, तूने मेरे लिए किया था ना, बिस्मिल्लाह कह के किया था, मैं वहां वहां जन्नत के सोने का जेवर पहना के यूं चमका दूंगा, यूं चमका दूंगा। जब मैंने हदीस पढ़ी तो मुझे यकीन नहीं आया, बच्चा था, कि क़यामत के दिन मोमिन नबी के उम्मती सारी उम्मतों में से पहचाने जाएंगे ऐसे जैसे गुर्रम मुहज्जलीन काले घोड़ों में सफेद पेशानी वाला घोड़ा पहचाना जाता है। मिसाल सी, लेकिन एडी को समझ नहीं आई। मैं जब ड्राइवर बना ना GT रोड पे मुल्तान से लाहौर आने के लिए, मेरे आगे एक ट्रक लगा, लिखा समंदरी, मेरा सोना शहर समंदरी। वो बेचारे दे पीछे कोई रिफ्लेक्टर टेप नहीं, कोई बत्ती नहीं, फट्टे लगे, पैड़ा हाल समुद्री, अपनी लाइटों से भी नजर नहीं आ रहा। एक और ट्रक आया, लाइट जलाई तो जैसे दुल्हन बन के आ रही होती है, सजी संवरी। मैंने पूछा ये कहां का? कहने लगे जी कोटा दे पठाना दा ट्रक। समझ आ गई होगी, रात को सफर करते जैसे परियां जमीन पे उतर आई, पूरी गाड़ियों में से बगैर नंबर देखे, बगैर नाम देखे, सिर्फ उनकी रंगत, उनकी चमक, जरक बरक से पता चल जाता है कि ये गाड़ी पठान की है, कोयटे की है। तेरे नबी ने कहा पूरे नबियों के उम्मतियों में मेरी उम्मत वुजू करने वाली पूरी उम्मतों में से सोने, जरक बरक और नूर की वजह से पहचानी जाएगी कि ये मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। दीन इसलिए जरूरी है, दीन लड़ने के लिए नहीं, लड़ाई से रोकता है, कत्ल करने के लिए नहीं, कत्लो गारत से रोकता है, फराड करने के लिए नहीं, उससे रोकता है, झूठ बोलने के लिए नहीं, उससे मना करता है, किरदार खराब करने के लिए नहीं, किरदार बनाने की तरगीब देता है। इसलिए हर मुस्बत चीज जिसकी इंसान को जरूरत है उसकी तरफ दीन बुलाता है, और हर मनफी चीज जो तेरे मेरे रवैये, किरदार, करैक्टर, मुआशरे, सोसाइटी, अफराद को खराब कर सके उससे वो मना करता है। यूं बढ़ते चले जाइए असल से लेके फसल तलक। दुनिया कहती है तेरे पास 2 अरब रुपए है,
1 करोड़ देके किसी का नुत्फा लेके अपनी बीवी के जो है वो रेम में रखवा के बाहर जर्मन में जाके वहां से आते हुए काका लेके आके कह दे जी हमारा जन्म है। शरीयत कहती है दुनिया नहीं जानती, तेरा रब तो जानता है। इत्तकिल्लाह हैसुमा कुन्त, तूने तन्हाइयों में जो कुछ किया है कोई और नहीं देखता, तेरा रब तो देख रहा है। ये डर पैदा कर ले, रियलिटी आ जाएगी, असल होगी। ये मना है, ये हलाल नहीं है। ऐसी औलाद ले भी ली तो तेरे काम की नहीं है। अपना रब दे तो ले, ना मिले तो नबी भी 86 साल रब्बे हबली मिनस सालिहीन कहते गुजार दे। 2 नंबरी नहीं करनी, मलंग बन के या कुछ और करके लोगों को ये नहीं कहना शराब पी ले, ये चरस पी ले, फुला जो है भंग का जो है वो एक दौरी पी ले, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अल्लाह कहते हैं साफ सुथरा रहे, दूं तो भी मेरी रहमत, ना दूं तो भी मेरी हिकमत। ये है दीन। और इसी पे मैं आखिरी बात कह रहा हूं लोगों, 3 ही चीजें दुनिया में रखी हैं। एक तेरा बदन है, जान बना कहां से है, क्या खा के बनाना है। सारी दुनिया कहेगी सब खा ले, कुरान वही और दीन कहेगा हलाल खा ले, बेशक थोड़ा खा ले। कल 2 जुमले पढ़े हैं, जिंदगी में नक्श हो गए दिमाग पे, उतर ही नहीं रहे। लिखा था रिज़्क की तंगी सांस की तंगी से करोड़ गुना बेहतर। कोरोना के अयाम में जिनकी सांस कितने कितने सिलेंडर एक दिन में एक मरीज खा रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये ऑक्सीजन की तंगी नहीं दी, हवा की तंगी नहीं दी, फेफड़ों को तंग नहीं किया, शरेयानों को अंदर वरीदों को जो है वो सांस की नालियों को तंग नहीं किया। रिज़्क तंग है, शुक्र कर शिकवा न कर, कहे अल्लाह शुक्र है सांस आ रही है आसानी से। और दूसरा जुमला लिखा था दुनिया की जमीन के ऊपर बिछी हुई फटी हुई चटाई अस्पताल के नरम गरम गद्दों और बेड से करोड़ गुना बेहतर है। ये तेरा रब है, शुक्र कर। जान बना हलाल के जरिए, हराम के जरिए नहीं। दूसरी चीज तेरी इज्जत है, इज्जत और आबरू और रिश्ता और नस्ल चलाने के लिए हलाल जराए से निकाह करके आ। ये सिर्फ दीन कहेगा, बाकी सब कहेंगे खुली इजाजत, ये कर ले वो कर ले, यहाँ पाबंदी है, दूसरे शहर चला जा वहां पाबंदी है, दूसरे सूबे में चला जा उधर मसला है, फुला मुल्क में चला जा। ये तीसरी चीज माल है, सारी दुनिया कहेगी जैसे मर्जी कमा ले। कुरान कहेगा, कुरान कहेगा, कुरान कहेगा हराम ना कमाना। दीन कहेगा मिलावट करके ना कमाना। दीन बोलेगा 2 नंबरियां करके ना कमाना। मन गश्शना फलैसा मिन्ना, मेरा कलमा पढ़ने वाला मिलावट करे वो मेरा नहीं हो सकता, वो मेरा नहीं हो सकता। ये दीन है। फिर कानून नहीं बनाना पड़ेगा, पाबंदियां नहीं लगानी पड़ेंगी, पहरे नहीं बिठाने पड़ेंगे, फिर जो है वो सिक्योरिटी कैमरे नहीं लगाने पड़ेंगे, दिल के चोर को नहीं मारा जाएगा, चोर की मां को मारा जाता है। ये है दीन। साडी मसीतों ने जुत्तियां चुकनियां ना मुकण, जेड़ा बेचारा आवे ओदी चुकी जाए, जेड़ा कोई नवा बंदा आवे ओदी चुकी जाए। अल्लाह अकबर। बात यहाँ आके खत्म हो गई। बड़े बड़े गनमैन, सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदार, खादम मस्जिद बिठाए, फिर नवी तो नवी चुकी। असी कैमरे ला के ना बाहर कनेक्शन नहीं किया पीछे सिस्टम में, लिख दिया खबरदार आपको कैमरे की आंख देख रही है। तब से अल्लाह का शुक्र है जूते महफूज हैं। जो कौम दुनिया से इतनी डरती हो, कानून के शिकंजू से, लेकिन वो कब्र से न डरे। सारी दुनिया देख रही है तो घबरा जाए, और स्टेडियम में बैठे कैमरा तरफ हो तो स्माइल देके अपनी तस्वीर अच्छी बना ले, लेकिन रब का डर दे करके वो अल्लाह के खुफिया कैमरे वो जहन में रख के अपनी जिंदगी का इमेज अच्छा ना बना सके तो फिर फायदा क्या। ये है तेरा दीन, ये है मेरा दीन, ये है इसकी असल। ये जो मशहूर है ना जी दीन बड़ी इंतहा सिखा देता है, ये वो इंतहा सिखाता है कि जब कब्र में अकेला उतारेगा, उतरा जाएगा तो क्या बनेगा। कल मैं अपने बहनोई को जब कब्र में उतार रहा था, अल्लाह की कसम मैंने जिंदगी में कभी नहीं इतना देखा। खुली कब्र है लेकिन अंदर जो दरमियान में शक थी इस कदर तंग रखी गई कि मैयत अंदर उतारी नहीं जा रही थी। दिल दहल गया, क्या वजह है। कल को तेरे मेरे साथ भी होना है। ये अल्लाह है कि दुनिया में तंगियां सह के भी आया तो तेरी जन्नत बना देगा तेरी कब्र को। यहां शाही महल्लों में भी रह के आया, दीन नहीं है। अल्लाह कब्र को तंग करके पसलियों में पसलियां दाखिल करके रगड़ करके मार के सजाएं देके अजाबे कब्र देके तेरी रुसवाई ऐसी करेगा कि फिर पूरी हमेशा की जिंदगी तबाही में बदल जाएगी। आइयो लोगों, अक्लमंद बने, दीन को लें, वही को लें, हक को लें, हकीकत को लें, ताकि दुनिया में भी महंगे बने, कब्र में भी महंगे बने, हशर में भी महंगे बने, और जब जन्नत में जाएं तो महंगे नबी के साथ महंगी जन्नत, जन्नत
जन्नतुल फिरदौस के आला रुतबों को पा सकें, रब की रजामंदी को पा सकें। अकूल कौली हादा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।